हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके थे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लोगों की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आगे चल के क्लास में इसका नाम से एक चैप्टर भी बनेगा। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के नाम से एक चैप्टर ही पढ़ना है क्लास 11th और 12th में। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया पढ़ना स्टार्ट। क्या होता है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, किसे कहते हैं तो समझिए। ऑक्सीजन, नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का ये इसमें चर्चा है। तो देखिए हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के जो प्रकार पढ़ेंगे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे? तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हम लोग आधार पर ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का एक और नाम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही नाम से आपके परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना, बस एक शब्द में ऑक्सीकरण। नाम में से स्पष्ट है, ऑक्सीजन का इसमें कांड है, यानी कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर? ऑक्सीकरण का उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है, और यही आपके पेपर में यही नाम से ज्यादा बार पूछा जाता है। तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि किसी पदार्थ से, या तत्व तो हो सकता है या यौगिक हो सकता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग कौन से अभिक्रिया कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। या इसका हाइड्रोजन के भी आधार पर दे सकते हैं, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निष्कासन, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन, यानी कि उस पदार्थ से हाइड्रोजन अलग होगा, तो वह कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन अलग होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो देखिए डिफिनेशन लिखे हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो लिखे है वैसा अभिक्रिया जिसमें, यहाँ देखिए वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से, वह पदार्थ हो सकता है, तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग, यही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का संयोग, ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा जाता है। ऑक्सीजन का संयोग या यहाँ लिखे है हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या उसका एनसीईआरटी बुक में दूसरा नाम होता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आशा करते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं, क्या है ऑक्सीकरण में किसका संयोग होगा? ऑक्सीजन का संयोग होगा। तो सी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सी प्लस ओ, कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया भी है ये, तो क्या होगा? CO2 होगा, यानी कि यह कौन सी अभिक्रिया है? CO2। CO2 कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया है। कैसे? तो देखिए कार्बन एक पदार्थ है, तत्व है, उसमें किसका, ऑक्सीजन गैस का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है, यानी जुड़ रहा है। तो देखिए ऑक्सीजन का संयोग कौन से अभिक्रिया कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 लिख सकते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, फिर यह क्या होगा? यह भी कौन सी अभिक्रिया होगा? SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो यह इस पदार्थ है जो सल्फर, इसमें कौन सी गैस जुड़ रही है? ऑक्सीजन गैस जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन गैस का जुटना ऑक्सीकरण, या इसका नाम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया।
तो आशा करते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया आप लोग समझ गए होंगे। अब एक और नोट पॉइंट याद रखने की बात है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यानी जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुटता है, उस पदार्थ को अकारक कहते हैं। एक शब्द आता है, यहां भी लिख दे रहे हैं, अकारक। अकारक क्या है तो समझिए, अकारक क्या है? जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुटता है, संयोग करता है, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? उस पदार्थ को अकारक कहते हैं। देखिए, इसमें कार्बन था पदार्थ, इसमें ऑक्सीजन जुटा, तो इस पदार्थ में ऑक्सीजन जुटा तो यह कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन किस पदार्थ से जुटा है? कार्बन से जुड़ा है, तो इस पदार्थ को कौन सी पदार्थ बोलेंगे? इस पदार्थ का नाम हो जाएगा, इस पदार्थ का नाम हो जाएगा अकारक। अकारक, ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह पूछा जा सकता है। तो अकारक किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुटता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अकारक। या सिंपल में बोल सकते हैं कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, उस पदार्थ को अकारक कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं डेफिनेशन, अकारक का डेफिनेशन लिख दिए। जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अभी क्या बताए? ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो वही है, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? अकारक। तो आप बताइए, ये जो अभिक्रिया है सी प्लस O2 जुड़ रहा है तो CO2 बन रहा है, यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें कौन अकारक है? तो किससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है? कार्बन से जुड़ रहा है, तो यह कार्बन इस यहाँ पर क्या है? अकारक है। तो आशा करते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अकारक समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अवकरण अभिक्रिया पढ़ते हैं। अवकरण अभिक्रिया, अब देखिए, अवकरण अभिक्रिया या इसका नाम होता है अपचयन अभिक्रिया। एनसीईआरटी में अपचयन अभिक्रिया नाम से जाना जाता है। अपचयन अभिक्रिया के नाम से ही आपके पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो समझिए क्या है। अभी हम लोग पढ़े ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या पढ़े? ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन। इसमें इसके ठीक उल्टा है। अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का निष्कासन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा था। तो इसमें क्या होगा? उसका ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ठीक उल्टा। तो इसमें हाइड्रोजन का संयोग, उसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता था ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। तो अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए, इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं, वैसा अभिक्रिया या वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से किसका संयोग होगा? अवकरण, यानी हाइड्रोजन का संयोग, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो उस अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिखे हुए डिफिनेशन देखिए, अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया, इसको अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से, देखिए यही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन का संयोग, किसका संयोग होगा? हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन का तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो उस अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यही दो बात याद रखेगा, क्योंकि हमको ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग के ही आधार पर पढ़ना है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का निष्कासन। अवकरण में क्या होगा? हाइड्रोजन का संयोग, ऑक्सीजन का निष्कासन। तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे H2 प्लस Cl2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है एक पदार्थ, और क्लोरीन गैस है, दोनों आपस में संयोग करेंगे तो क्या बनेंगे? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन यहाँ दो है तो बैलेंस करना भी जरूरी है, तो इधर दो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, क्लोरीन गैस के साथ कौन सा गैस का संयोग हो रहा है? संयोग हो रहा है प्लस, यानी संयोग हो रहा है, मिल रहा है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का मिलना, जुड़ना, कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें हाइड्रोजन मिल रहा है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? अवकरण अभिक्रिया है। एक और अभिक्रिया देखिए,
CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, दोनों आपस में हाइड्रोजन का मिल रहा है, प्लस मतलब मिल रहा है हाइड्रोजन गैस, तो देखिए क्या बनेगा, Cu प्रतिफल के रूप में और क्षेप रूप में प्राप्त होगा प्लस H2O गैस बनेगा। तो यह कौन सी विक्रिया है, यह कौन सी विक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया है। कैसे अवकरण अभिक्रिया है, तो देखिए दोनों आधार पर समझ सकते हैं। हाइड्रोजन का प्लस के यानी कि प्लस के साथ है तो यानी कि जुड़ रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, तो हाइड्रोजन का संयोग यानी मिलना कौन सी अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। एक और बताए थे कि ऑक्सीजन का निष्कासन, तो देखिए CuO है अभिकारक में, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन है, प्रतिफल में इससे ऑक्सीजन हट जा रहा है, निकल जा रहा है, तो ऑक्सीजन का निष्कासन भी हो रहा है। तो यह कौन सी पदार्थ है, ऑक्सीजन का निष्कासन भी हो रहा है इसमें और हाइड्रोजन का संयोग भी हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अवकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल दो लिख लीजिएगा। अब देखिए इसमें एक और शब्द आता है, किस तरह बोले थे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या बोलते थे, अकारक। यह कौन सी अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन, जिस पदार्थ से इसमें क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुटेगा, तो जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं और उसके बाद समझा रहे हैं, देखिए 1 मिनट समझ लीजिए। अभी क्या बोले, अवकरण, अवकरण में जिसका अवकरण होता है, जिस पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है वह पदार्थ क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। तो देखिए क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस से हाइड्रोजन जुट रहा है, तो ये क्लोरीन गैस क्या है, ऑक्सीकारक है। तो याद रखिएगा ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो जिस पदार्थ का अवकरण होता है अर्थात जिस पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। लिखने के लिए एग्जाम्पल में दे देता है, कभी डिफिनीशन में या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग डिफिनीशन लिख देते हैं। देखिए ऑक्सीकारक क्या लिखे हैं, जिस पदार्थ का अवकरण होता है, यही इंपॉर्टेंट है, जिस पदार्थ का अवकरण होता है, अवकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है किसी पदार्थ से और ऑक्सीजन निकलता है, तो उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया या कौन सी अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया है। कैसे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुट रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें किससे हाइड्रोजन जुट रहा है, क्लोरीन गैस से जुड़ रहा है, तो यह क्लोरीन गैस क्या है, ऑक्सीकारक है। कौन सा पदार्थ है, ऑक्सीकारक। तो आशा करते हैं कि आप लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया समझ गए होंगे। अब हम लोग इसमें फिर से रिवीजन कर लेना है कि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, याद रखिएगा एक शब्द, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। अवकरण में क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ेगा और ऑक्सीकरण निकलेगा यानी ऑक्सीजन निकलेगा, तो उस अभिक्रिया को कौन सी, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ऑक्सीकरण और जो अवकरण अभिक्रिया होता है वो दोनों एक साथ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया हमेशा एक साथ होता है, याद रखिएगा ये नोट पॉइंट, जिसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया हमेशा एक साथ होती है, याद रखिएगा ये बात कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होता है और अवकरण अभिक्रिया जो होता है वो हमेशा एक साथ होती है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का डिफिनीशन, ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया हमेशा एक साथ होती है, याद रखिएगा ये बात, जब भी ऑक्सीकरण होगा तो वहां अवकरण होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गैस, अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, Cu अवक्षेप कॉपर अवक्षेप के रूप में बनेगा प्लस H2O जल बनेगा। तो देखिए यह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है। तो याद रखिएगा जब भी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया होता है वो हमेशा एक साथ होता है किसी भी अभिक्रिया में, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें जो CuO है उससे ऑक्सीजन
प्रतिफल के रूप में, अभिकारक में कॉपर ऑक्साइड है, प्रतिफल के रूप में ऑक्सीजन हट जा रहा है, अलग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का निकलना कौन सा अभिक्रिया बताए थे? अवकरण अभिक्रिया। यानी कि जो कॉपर है यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रहा है यह ऑक्सीजन का निकल रहा है। प्रति अभिकारक में कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, प्रतिफल में ऑक्सीजन हट गया यानी निकल गया, ऑक्सीजन का निकास हो गया। तो ऑक्सीजन का निकलना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर कॉपर का कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अवकरण अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब ये H2 जो है अभिकारक में प्रतिफल में H2O बन रहा है, यानी कि H2 जो है अभिकारक में प्रतिफल में H2O गैस बन रहा है, H2O जल बन रहा है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा है। हाइड्रोजन में अभिकारक में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था लेकिन प्रतिफल में ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी विक्रिया कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर कौन सी विक्रिया हो रही है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए यह जो रिएक्शन था इसमें अवकरण अभिक्रिया भी हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को बोल सकते हैं सिंपल में कौन सी अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आशा करते हैं आप लोग रेडॉक्स अभिक्रिया समझ गए होंगे। तो याद रखिएगा जब भी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया होगा तो हमेशा एक साथ होती है, और इस अभिक्रिया को ही कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिए। अब इसका एग्जाम्पल आता है, जैसे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के क्या योगदान है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है और अवकरण अभिक्रिया उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर बार आता है, हर एक बार के पेपर में आता है। तो देखिए दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का मिलना किसी पदार्थ से बताए थे, तो इसका क्या प्रभाव है? तो पहला है भोजन का पचना। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो वो हम लोग नाक के द्वारा श्वसन क्रिया द्वारा वायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। वायु में बहुत सारे गैसें मिली होती है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन के द्वारा ही जो भोजन होता है वो ऑक्सीक्रीट होता है, यानी पचना प्रारंभ होता है। तो इसमें भोजन के पचना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण होता है, पूछा जाता है पेपर में, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा नंबर आता है भोजन का दुर्गंधित होना, यानी भोजन खराब होना। आप लोग देखे होंगे कि जब ताजे भोजन बनाया जाता है जब, तो उसका जो स्वाद होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ समय बाद बहुत समय तक उसको वायु में छोड़ देंगे उसी तरह खुला, तो वायु में बहुत सारे गैस है, उसमें ऑक्सीजन के द्वारा वो अभिक्रिया करेगा जिससे भोजन ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ऑक्सीकृत होने के बाद भोजन खराब हो जाता है, दुर्गंध आने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं बासी भोजन हो गया है और वो आ गया है, कहते हैं अपनी भाषा में। तो जिसको हम लोग दुर्गंधिता कहते हैं, भोजन का स्वाद और गंध, मतलब गंध अजीब बदल जाता है, खराब हो जाता है। भोजन को खराब होना, भोजन का दुर्गंधित होना, गंध खराब हो जाना, उसको भोजन का दुर्गंधित होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो खाना बनता है उसको बर्तन में ढक कर रखते हैं, या कोई विशेष पदार्थ मिल डालते हैं जिसको एंटी एक्सीडेंट पदार्थ के नाम से जाना जाता है, जिससे कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाए। या भोजन को फ्रिज में रख देते हैं जिससे ऑक्सीजन से वह संयोग नहीं कर पाएगा, यानी कि वहां पर ऑक्सीजन होगा ही नहीं। भोजन को खराब होने से बचाना क्या कहलाता है? उसमें बहुत सारे खराब होने से बचाने के लिए हम लोग भोजन को खराब होने से बचाने के लिए भोजन में को वायुरोधी बर्तन में रखेंगे, जिससे वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा, तो वह लंबे समय तक चलेगा, माने खराब नहीं होगा। तो ये भोजन को दुर्गंधित होना कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, देख लीजिएगा। तब विकृत गंधिता क्या है?
जब भोजन को लंबे समय तक वायु में छोड़ देते हैं तो वायु में ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप भोजन का जो गंध होता है और स्वाद बदल जाता है यानी खराब हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। भोजन को खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। तो 2 नंबर में लिखने के लिए आया था, याद रखिएगा। तो इस तरह पूछा जाएगा कि भोजन का दुर्गंधित होना कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। 3 नंबर जो है श्वसन की क्रिया। जब हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया पढ़ेंगे बायोलॉजी में, तो हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। क्यों लेते हैं? एनर्जी के लिए। जो हमारे शरीर में कोशिका है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीक्रीट होकर बहुत सारे एनर्जी प्रदान करती है। तो शरीर में श्वसन की जो क्रिया होता है वो भी कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और मोस्ट इंपोर्टेंट है जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव आता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसमें होता है? भोजन के पचना, भोजन का खराब होना और श्वसन की क्रिया। एक और आता है संक्षारण शब्द आता है जो हम लोगों को आगे तीसरा चैप्टर में पढ़ना है, उसका डिटेल पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। संक्षारण मतलब जब देखते हैं कि धातु की सतह होता है जैसे लोहा, लोहा की जो होता है वो जंग लग जाता है, मूर्छा लग जाता है। क्यों? कि वो वायु में ऑक्सीजन जल से अभिक्रिया करके उस क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। यानी कि धातु का क्षय होना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वायु में धातु का क्षय होना, वो भी क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। उसके आगे के चैप्टर में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो वो भी कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण? तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, अवकरण अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया का फुल डिटेल पढ़ लिए। अब हम लोगों को 2 अभिक्रिया और बच रहा है और उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो 2 अभिक्रिया कौन कौन सी पढ़ रहा है? फटाफट पढ़ लेते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, लास्ट अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया दोनों समझ लीजिए। ऊष्माक्षेपी यानी कि प्रतिफल के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगा, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और जिसमें ऊष्मा का शोषण होगा उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट, ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। एक है ऊष्माशोषी, ऊष्मा को सोखेगा और शोषण करेगा। का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का डिफिनेशन लिख सकता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न होता है, ऊष्मा और ऊर्जा भी उत्पन्न होता है, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो समझ लीजिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का और ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 गैस बनाएंगे। ठीक है, यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, संयोजन अभिक्रिया भी है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब संयोजन अभिक्रिया होता है यानी 2 छोटे छोटे पदार्थ मिलते हैं तो उसमें ऊष्मा और ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं। तो इसमें के बाद क्या उत्पन्न करेंगे? ऊष्मा उत्पन्न करेंगे और प्रकाश भी उत्पन्न होता है इस अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो देखिए, यह कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि देखिए प्रतिफल में क्या क्या उत्पन्न हो रहा है? ऊष्मा और प्रकाश यानी ऊर्जा, दोनों ऊर्जा का ही स्रोत है, तो ऊर्जा और ऊष्मा दोनों उत्पन्न हो रहा है। तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? वैसा अभिक्रिया होता है जिसमें ऊष्मा और ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिसे कराने के लिए, जिसे घटित होने के लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे CaCO3, इसको बोलते थे Ca को कैल्शियम, CO3 को कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को 2 भागों में तोड़ने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, ऊष्मा ऊर्जा चाहिए। यानी कि इसको ऊष्मा और ऊर्जा दोनों देंगे तब यह 2 भागों में टूटेगा। कौन कौन से भागों में? तो CaO और CO2, CaO और CO2 भागों में टूटेगा। देखिए CaO और CO2 दोनों और बैलेंस है। तो देखिए इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा दी है,
CO2 यानी बड़े यौगिक को तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ा, ऊष्मा ऊर्जा देना पड़ा, यानी यह ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित किया। तो इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहता है। यह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कितना बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो संयोजन अभिक्रिया होता है वह ऊष्मा और ऊर्जा देता है प्रतिफल में, तो उसको बोल सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जो वियोजन अभिक्रिया होता है, जिसको हम अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, तो उसमें बड़े पदार्थ से दो छोटे छोटे पदार्थ को तो प्रतिफल में बनने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है तोड़ने के लिए, तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया समझ गए होंगे। तो इसी के साथ ही चैप्टर 1 समाप्त हो गया, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण का एंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।